अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री 9th ग्रेड। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद इद्रीस आपके साथ मौजूद हूँ। आज का जो लेक्चर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो रिडोक्स रिएक्शन है उनको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे इर्द गिर्द क्या कोई रिडोक्स रिएक्शन हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, कुछ सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। बेसिकली हमारे पास जो मेन हम पढ़ते हैं दिस इज़ केमिस्ट्री में हम जो सब डिवीजन है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो और मीन केमिस्ट्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी। ये किस वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से। और केमिस्ट्री का मीन क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस। अगर हम ऐसे रिएक्शन जिसमें हम क्या करें, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करें, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? बेसिकली दीज आर रिडोक्स रिएक्शन। अगर हम रिडोक्स रिएक्शन को मज़ीद क्लासिफाई करते हैं तो रिडोक्स का मतलब होता है, रिडोक्स दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन, और एक को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? रिडोक्स रिएक्शंस को। अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with redox reactions। ऐसी केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कहेंगे। उसके बाद क्या हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि रिडोक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहें भाई रस्टिंग क्या है? एग्जांपल ऑफ रिडोक्स रिएक्शन है। जैसे आप घर में आपने कोई दरवाज़ा लोहे का लगाया हुआ है, कोई साइकिल है आपकी लोहे की, उसको आप ओपन एयर में कुछ अरसे तक रख देते हैं, क्या होगा कि उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री में हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग, और बेसिकली एक रिडोक्स रिएक्शन है। अब हम किस केमिस्ट्री में इसको स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडोक्स रिएक्शन को स्टडी किया जाता है। उसके बाद कंबस्शन क्या होती है? जैसे आप खुद भी आग जलाते हैं घरों में, लेकिन किसी तरह जंगलात को नेचुरल सोर्सेज से भी आग पकड़ लेती है, जिससे पूरे का पूरा जंगल जो है वो जल के राख बन जाता है। अब ये कंबस्शन भी क्या है? एक रिडोक्स रिएक्शन है, और ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप आगे देखते हैं तो मज़ीद अगर हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबस्शन, और जो आपकी फूड डीकम्पोज होता है आपकी बॉडी के अंदर, डीकम्पोजिशन ऑफ फूड, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिज्म, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बेसिकली वो भी क्या है? रिडोक्स रिएक्शन है। इसके अलावा और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हमारे इर्द गिर्द रिडोक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो नाम लिए हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होंगे? स्पॉन्टेनियस, और दूसरा मैंने क्या नाम लिया है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब ऐसे रिएक्शन जो कि जिनके स्पॉन्टेनियस, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा? नीड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा कि दो तरह के रिएक्शन हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन के जो
खुद ब खुद हो रहे होते हैं। जैसे आपका एवेपोरेशन है, सूरज निकलेगा, हीट पकड़ेगा लिक्विड, तो वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे घर में आप खाना बनाते हो, कोई इस तरह की चीज़ केक बेक करते हो, तो खुद ब खुद बेकिंग नहीं हो जाएगी, कुकिंग नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हीटिंग सोर्स चाहिए, ठीक है। और उसमें खुद भी आप वो, उसके साथ साथ आप खुद भी एज अ कैटलिस्ट जैसे उसका चम्मच हिला रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता खाना बनता जाएगा। और जैसे आप बॉयलिंग करते हो, तो बॉयलिंग खुद ब खुद नहीं होगा, उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करोगे टेम्परेचर, तो तब जाके होगा। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और कुछ रिएक्शन इस कायनात के अंदर खुद ब खुद हो रहे थे, जैसे मैंने आपको कंबसन का हवाला दिया, जंगलात को आग लग जाती है गर्माइश की वजह से, चीड़ के दरख्त होते हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, तो ये भी एक रिडोक्स रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियस है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, आपने लोहा जो है वो ओपन एयर में फेंक दिया है, तो कुछ अरसे बाद वो जंग को पकड़ लेता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब अगर हम आगे जाएं तो रिडोक्स रिएक्शन कितने तरीक़ों से हो सकता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है, रिडोक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन कैसे होगा और ऑक्सीडेशन कैसे होगा। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा इन केस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हम याद करते हैं, बच्चों को बताते हैं, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपका कंसेप्ट यहाँ से बिल्ड अप हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप इसको नोट करेंगे और इसके साथ यहाँ पे आपने लाइन लिखा देनी है। इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रिडक्शन लिख रहा हूँ। और साथ में ऊपर आपने लिखना है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन और O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मज़ीद आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट कंपाउंड के अंदर ऐड हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन आप प्लस करेंगे तो वो कंपाउंड या सब्सटेंस या एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे माइनस, तो क्या होगा, रिडक्शन होगी। यहाँ पे प्लस का मीन क्या होगा, प्लस क्या आप कर रहे हैं, ऐड, और उसके बाद जो माइनस है उसका मतलब क्या होगा कि आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ है कि आप ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, उसके बाद ये दोनों साइन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलेगी तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जमा होगी तो इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जमा होगी तो रिडक्शन। अब आपकी जो बुक पे है उसकी तरफ हम आते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की फॉर्म में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिडोक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिडोक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ज़रा हम बुक की तरफ जाते हैं कि पहले उसने कौन सी इक्वेशन आपके साथ डिस्कस की है, फिर हम बोर्ड की तरफ वापस आएंगे। तो ये था कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ से ऐड की हैं। अब पहला जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, वो मैंने आपको समझाया है कि ये कितने तरीक़ों से हो सकता है, 3 तरीक़ों से, यही उसने बताया हुआ है। उसके बाद ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें जो पहला है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक जो आयरन है हम ज़मीन से हासिल करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है,
आयरन को अगर हम ज़मीन से हासिल करते हैं तो वो किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। और इसको हम फर्नेस के अंदर इतना गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं कि वो जो गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे रिएक्ट हो रही है और इससे प्योर आयरन यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है, CO2 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है कि ऑक्सीडेशन इज़ अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज़ अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगी तो रिडक्शन। यहाँ पे स्टील मिल्स आयरन ओर्स यूजली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आर कन्वर्टेड टू द प्योर मेटल कमर्शियली बाय द रिएक्शन विद कोक in the blast furnace. The carbon first react with air to form carbon dioxide, carbon monoxide, which in turn react with iron oxide as follows. ये रिएक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि which atom undergoes oxidation or which substance undergo oxidation and which substance undergo reduction. हम ज़रा जाते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा पहला जो है हमारा जो आपकी बुक पे दिया गया है। आपने अगर पेपर में सवाल आ जाता है तो आपने लिखना है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम किस चीज़ की पहले बात करेंगे, ऑक्सीजन की। तो आपने इसको लिखना कैसे है, ये आसान तरीका है। हेडिंग आपकी मेन हेडिंग क्या आ जाएगी, इसमें आप तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट आपने किसको डिस्कस करना है, ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे तो आपने लिखना है कि अब जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन ओर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो ज़मीन से हम मेटल निकालते हैं आयरन, वो किस फॉर्म में होता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में। इसको हम क्या करते हैं, इसकी कंबस्शन की जाती है, कंबस्शन इन ब्लास्ट फर्नेस। पहले क्या होगा कि जो आपका कार्बन है जिसको आप बर्न कर रहे हो, कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन reacts with O2 to form CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड reacts further with iron ore Fe2O3 to form Fe। यहाँ से क्या जनरेट करता है, आयरन। अब हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है और वहाँ से ये जस्टिफाई करना है कि क्या आयरन जो है, आयरन और ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, किसकी बेस पे हम डिफ़ाइन करेंगे, ऑक्सीजन की बेस पे। तो पहले हम ज़रा इसकी इक्वेशन को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन जो दी गई है, केमिकल इक्वेशन वो क्या है कि Fe2O3 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी, यहाँ से जनरेट क्या होगा, Fe प्लस CO, ठीक है, CO2। अब यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो क्या होगा कि आयरन के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो इसके साथ भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2। उसके बाद यहाँ पे जो अगर देखें तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ कार्बन के साथ अगर हम क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6। इसी तरह से आप जो है इस कार्बन के साथ भी अगर आप 3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे कार्बन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 3 2 are 6, 3 और 3 6, और आयरन कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस रिएक्शन को अगर हम ब्रेक करें तो Fe2O3 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe के अंदर, और CO जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, CO2 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयरन था उसने ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ से ये किस में जा रहा है, ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस हो रही है।
तो उसके साथ हम दूसरा क्या लिखेंगे, जो CO है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज़ ऑक्सीजन गेन कर रही है और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन लूज़ कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो लूज़ कर रही है उसका मतलब क्या होगा कि वो किस में जा रही है, रिडक्शन में। तो FeO2O3 ये क्या होगा, रिड्यूसेस टू Fe, और CO इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, आके जमा हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप इन टर्म्स ऑफ एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, CH4 plus O2 gives us CO2 plus H2O। आपकी ये असाइनमेंट होगी, पहले आप इसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप इसका रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो पहले आपके एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन वो हमने स्टडी किया। अब ज़रा दूसरा हम जाते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका दूसरी टाइप है कि रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम किसको स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोजन को, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रही है या रिमूव होगी। ठीक है, सबसे पहले हम उसी तरह से आपकी बुक की तरफ जाएंगे, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होगा। ये जो थी अभी हमने डिस्कस कर ली, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Fe2O3 ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जाएगा, और CO क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनटू CO2, और Fe2O3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जाएगा इनटू Fe। उसके बाद नीचे है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। या एक सब्सटेंस हाइड्रोजन निकालेगा या दूसरा सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करेगा। जो हाइड्रोजन निकालेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस का मतलब है कि आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये माइनस हो गया, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे। तो जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन होगी, जब हाइड्रोजन जमा होगा तो उसके इसमें हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दी गई है कि एसिटाइलिन गैस किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, ये C2H2 का जो फार्मूला होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C∼C, और इसके साथ क्या आ जाएगा, H और H। इसके साथ जो दो हाइड्रोजन है हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और दो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है, C2H2। अब इसको हम हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। बर्निंग प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे बनेगा क्या, जब भी हमेशा कंबस्शन होती है तो इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉइस्चर बनता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो यहाँ से ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है, कमर्शियल यूज़ फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। ये हम जो गैस है इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, कटिंग और वेल्डिंग के लिए, जोड़ने के लिए भी, और लोहे को ब्रेक डाउन करने के लिए भी ये गैस यूज़ होती है। When acetylene burns, it produces a very hot flame known as oxyacetylene flame। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि MCQs अगर पूछते हैं कि ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एसिटाइलिन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे जो शोला निकलता है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर भी 3000 डिग्री सेल्सियस से प्लस में चला जाता है। उस शोले को हम क्या नाम देंगे, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अब यहाँ तक तो हो गया कि इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब इससे हम क्या जस्टिफिकेशन लेंगे कि इस रिएक्शन में
कौन सी चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। तो इसको आप पेपर में लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए आप ज़रा बोर्ड की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा इन्फो करके लिखते हैं कि कंबस्शन ऑफ एसिटाइलिन, कंबस्शन रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H2। ठीक है। अब कंबस्शन के लिए क्या ज़रूरी होगा, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ दिस कंबस्शन, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन वो क्या होगा, CO2 एंड H2O। और इस दौरान एक क्या होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन, जिसका मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। इसको हम क्या कहेंगे, ये बहुत ही हार्ड फ्लेम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन, जो कि ड्यूरिंग दिस कंबस्शन प्रोड्यूस होता है। अब अगर इसकी इक्वेशन हम लिखें तो क्या होगा, C2H2 प्लस O2 gives us CO2 प्लस H2O। इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो आपके बुक के ऊपर भी लिखे गए हैं। 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और जो नेक्स्ट है कार्बन 2 2 ज़ार 4, और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन कितने हो गए 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पे 8, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन गैस है, इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, वेल्डिंग और कटिंग के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, और इसको हम कटिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं इस गैस को। अब यहाँ पे जो रिएक्शन बन रहा है कि इसमें CO2 और H2O बन रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो C2H2 किस में कन्वर्ट हो रही है, CO2 में, और जो O2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसका क्या मतलब होगा कि ये ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और O2 जो है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपने साथ मिला के रिड्यूस हो रहा है। जिस चीज़ के साथ हाइड्रोजन जमा होगी वो रिड्यूस होगा, जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब तीसरी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं कि इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेडॉक्स रिएक्शंस, ये इसकी टाइप 3 आ जाएगी। रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूँ। जैसे मेरे पास है Fe2 पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये किस में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो ये किस में चला जाएगा, Fe0। अगर हम क्या करें कि Fe0 से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इलेक्ट्रॉन जमा कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्या लिखेंगे, इसको ऑक्सीडेशन। तो दोनों केसेस में आप इसको देख सकते हैं। अब हम ज़रा आपके बुक की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन लिखा गया है। कॉपर ऑक्साइड और जिंक को आपस में रिएक्ट किया गया है। एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक से है। कॉपर ऑक्साइड, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक के साथ। तो यहाँ से क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर जो है वो अलग अलग हो जाता है। इसको अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे तो ऑक्सीजन -2 है, कॉपर +2 है। यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में जो जिंक होगा वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा, जबकि इस केस में -2 +2 और कॉपर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 से किस में जा रहा है, Cu0 में जा रहा है, और Zn जो है 0 से किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर।
अब आप ज़ीरो में जा रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जब ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन। और जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। तो ये जो अभी हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर औकात लॉन्ग में आता है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले तो आप रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली 3 तरीक़ों से होते हैं, 3 ways टू प्रोसीड रिडॉक्स रिएक्शन। वन इज़ टू ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज़ टू ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एग्जांपल जो आपके बुक के अंदर दी गई है, आयरन ऑक्साइड की कंबस्टन है, भट्टी के अंदर इसको हम जलाते हैं जिससे ये प्योर आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे क्या होगा कि आयरन ऑक्साइड आयरन में जाएगा तो इसको हम ये बता सकते हैं कि आयरन ने ऑक्सीजन रिलीज़ की तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और CO जमा करेगा तो CO ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने किया 5 पे, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा, हाइड्रोजन के लिए हमने एसिटाइलिन गैस के हवाले से डिस्कस किया कि उसको हम जब जलाते हैं तो उससे इतना ज़्यादा गर्म शोला निकलता है जिसको हम वेल्डिंग या कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एसिटाइलिन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होती है। अब एसिटाइलिन जो है वो हाइड्रोजन छोड़ रही है, अब हाइड्रोजन छोड़ेगी तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जो चीज़ हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगी तो वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या आयन है कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होगा, वहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो एक एग्जांपल भी आपकी बुक पे लिखी हुई है जिसमें कॉपर ऑक्साइड और जिंक आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर, जिसमें कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ZnO। जब आप बता रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन की भी बात हमें समझ आ रही है कि ऑक्सीजन निकल रही है और यहाँ पे जमा हो रही है, तो जब आप ऊपर हेडिंग दे देते हैं इलेक्ट्रॉन की तो आपकी पूरी डिस्कशन भी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हेडिंग हाइड्रोजन की दे दें और डिस्कशन आप इलेक्ट्रॉन की करें। रिडॉक्स रिएक्शन तो हो जाएगा लेकिन आपकी जो टाइटल आप जो लिख रहे हैं या टाइटल शुरू कर रहे हैं वो ठीक नहीं होगा, या तो उसको आप चेंज करें या उसके मुताबिक आप एक्सप्लेनेशन देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आएंगे किताब की तरफ। उसमें जो हमने अभी डिस्कस किया लास्ट पे ही आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया आइंस में और किसकी इलेक्ट्रॉन्स किस में जमा हो रहे हैं किस में डिक्रीज़ हो रहे हैं, ये हमने देखा। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम ज़रा आते हैं एग्जांपल की तरफ, जो कि एग्जांपल है 7.1। फॉलोइंग रिएक्शन अकर व्हेन यू बर्न सुई गैस। आप जो घरों में सुई गैस इस्तेमाल करते हो, मीथेन गैस, उसका जो कंबस्शन रिएक्शन है वो इस तरीके से अकर करता है। इसमें वो पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो इसमें वो एलिमेंट आपने बताना है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपने ये नहीं बताना कि जी ये हाइड्रोजन की बेस पे है, इलेक्ट्रॉन की बेस पे है, या जो दूसरा हमने पहला पढ़ा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, आप किसी भी बेस के ऊपर आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने जस्ट ये बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है जस्ट, और इसने कुछ नहीं पूछा, रिडक्शन की तरफ ये नहीं गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि CH4 का जो कार्बन है उसने हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन की जगह वो क्या ला रहा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। आप क्या लिखेंगे, CH4 ऑक्सीडाइजेस टू CO2, ठीक है। और O2 जो है वो हाइड्रोजन अपने साथ मिला के किस में चला जाता है, H2O की फॉर्म में। अब H2O क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में नहीं बताना। हमने जस्ट किसको बताना है कि जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे हो रही है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। अब ये लिख रहा है सोल्यूशन, सिंस कार्बन इन द CH4
loses H atoms and combines with oxygen atoms. Thus, carbon atoms undergo oxidation. At the same time, oxygen atoms combine with hydrogen atoms to form H2O. Thus, oxygen atoms undergo reduction. दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बताया है, लेकिन आपने यहाँ पे जस्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अगर वो कहता है कि रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट बताएं तो फिर आपने ऑक्सीडेशन भी बतानी है और रिडक्शन भी बतानी है। उसके बाद जो नीचे है एक रेडॉक्स इन फोटोग्राफी। अब यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म इज़ बेसिकली एन एम्यूल्जन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड in gelatin. When the film is exposed to light, silver bromide granules become activated. This activation depends on the intensity of the light falling upon them. When exposed film is placed in the developer solution, that is actually a reducing agent. यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अभी डिस्कस नहीं किया, तो एक डेली लाइफ से हम इसको देख रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो भी बेसिकली एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे काम कर रही होती है, जिसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली एक केमिकल होता है जो कि दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये भी हम ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन डिफाइन करते हैं। हाइड्रोक्विनोन विच इज़ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन डेवलपर। बेसिकली यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हवाले से ये साइड बॉक्सेस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे डेवलपर के अंदर कौन सा हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्विनोन। ये क्या करता है कि एक्टिवेटेड ग्रेन्यूल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आर रिड्यूस टू ब्लैक मेटेलिक सिल्वर। रिड्यूस सिल्वर एटम फॉर्म्स इमेज। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है, जैसे आपने फ़ोटो बनाना है तो उसके अंदर जो सिल्वर है वो किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर मेटेलिक सिल्वर के अंदर, और जो ये सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे आप जो डेफिनेशन आपने सीखी थी कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो इसने एक इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी है कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि यहाँ पे इन हाइड्रोक्विनोन द एक्टिवेटेड ग्रेन्यूल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड्स आर रिड्यूस। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इस सिल्वर को रिड्यूस करेगा, जो किस में इन्वॉल्व होगा, फोटोग्राफिक फॉर्मेशन में यूज़ होगा। Inactivated silver bromide is removed from the film by using a solvent called fixer. Sodium thiosulfate is used for this purpose. The area of film exposed to the light appear darkest because they have the highest concentration of metallic silver. Thus, photographic involves oxidation, reduction, reactions. So, daily life में जो एक एग्जांपल इसने मज़ीद दिया है कि फ़ोटोग्राफी के अंदर भी ये रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें आप डेवलपर कौन सा हाइड्रोक्विनोन को यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो उसने फिक्सर की बात की है वो थायोसल्फेट को एज अ फिक्सर यूज़ करते हैं, जिसमें जो एक्सेस सिल्वर हैं जो कि यूज़ नहीं होते उसको हम रिमूव कर लेते हैं, जो कि रिड्यूस नहीं होते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कॉन्सेप्ट असेसमेंट 7.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपने अभी ये स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप बच्चों ने इसको लेक्चर को रिवाइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको जो पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं कि पेपर में क्या क्या आएंगी वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कल सेल्फ असेसमेंट 7.1 से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपका सवाल होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, आपको बेहतरीन और बर वक्त जवाब दिया जाएगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।